Hello student, so this is the extension of our last video inverse trigonometric function। तो पिछले वीडियोस तक हमने क्या किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखा था एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बाद इधर दो तीन वीडियो में हमने उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स किए हैं। ठीक है, ये वीडियो भी हमारा बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने निकालनी है। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये बन गया हमारे पास पाई बाय 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, दिस इक्वल टू पाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। इस कॉस इनवर्स एक्स को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये बन गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो दिस इक्वल टू हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि 2 पाई बाय 2 उसमें 2 2 कट गया, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स एक्स को t ले लेता हूं। लेट t इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू बन गया 2t स्क्वायर माइनस पाई t प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसके विथ रिस्पेक्ट टू मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बन गया, इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो बना t स्क्वायर माइनस पाई बाय 2t प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। इसको अलग ही रहने दो, इसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाय 4t प्लस पाई बाय 4 होल स्क्वायर। ठीक है, पाई बाय 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बनेगा बाहर में, माइनस 2 इंटू पाई बाय 4 होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर अलग था जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो ये मैंने अलग से लिख लिया। तो इसके हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी, तो दिस इक्वल टू बना 2 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, यहां तक हो गया, ये पूरा पहला हो गया 2 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, तो यहां पे बना पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या बनना है, पाई स्क्वायर बाय 8। 2 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, पहले मैं इसको यहां तक एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लिख लेंगे। हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। मैंने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab
तो बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू हो गई पाई बाय 2, ये बन गया पाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। बन गया पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो दिस इक्वल टू ये हमारे पास बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस, अब ये cos इनवर्स x को मैंने कन्वर्ट किया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो ये 2 2 कट गया, क्या बना माइनस पाई साइन इनवर्स x, फिर नेक्स्ट क्या बना प्लस 2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, साइन इनवर्स x को मैंने t ले लिया तो क्या बन रहा है 2t स्क्वायर माइनस पाई t प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसमें से भी मैंने पहले दो टर्म में से मैंने 2 को कॉमन लिया तो बन गया t स्क्वायर माइनस पाई बाय 2t प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 है। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो बना t स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाय 4t प्लस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बना माइनस 2 इंटू पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया पाई स्क्वायर बाय 8। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब t को मैं साइन इनवर्स x से रिप्लेस कर रहा हूं, फिर उसके बाद करता हूं। y इक्वल टू बन गया 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, तो मतलब इफ साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 0 इट इंप्लाइज दैट y इज मिनिमम एंड y मिनिमम ये हो गया 0, क्या बना पाई स्क्वायर बाय 8, ये बन गई मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मैक्सिमम हो। देखो अगर ये होल स्क्वायर नहीं रहता तो मैं साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देता, बट क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर यहाँ इसकी मैं मिनिमम वैल्यू रखता हूँ मतलब माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 भी ये बड़ा टर्म बन जाएगा। तो मतलब इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 क्या बनेगा, y मैक्सिमम हो गया, दिस इक्वल टू 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, ये बन गया, तो ये बनेगा 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 2 इंटू 3 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, मतलब 2 इंटू 9 पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। तो 9 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर ये बन गया 10 पाई स्क्वायर बाय 8, तो मतलब y मैक्सिमम क्या हो गया 5 पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, देखो यहां तक की वैल्यू, यहां तक तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, अब इसके आगे मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मिनिमम कब होगा, ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा जब पहला ब्रैकेट हमारा 0 बन जाए, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी, पाई स्क्वायर बाय 8 से बड़ी वैल्यू होगी। तो मिनिमम मतलब इसको मैंने 0 ले लिया, इसको 0 कौन सी वैल्यू के लिए लेंगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 4, ये ब्रैकेट 0 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई पाई स्क्वायर बाय 8। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये अगर माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे और स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा टर्म बन जाएगा। तो अगर मैंने पाई बाय 2 लिया होता तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 ये पाई स्क्वायर पाई बाय 4 का होल स्क्वायर होता, उस केस में हमारे पास टर्म पूरा नहीं आ पाता। ठीक है, तो उससे छोटा टर्म आ जाता, तो मैंने रखा माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस ये, उसके बाद कैलकुलेशन किया तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5 पाई स्क्वायर बाय 4, मिनिमम वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा, ये हो गया साइन इनवर्स 6x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। ठीक है, क्या बना 6x इक्वल टू साइन ऑफ, इसको इधर लेके गया, बना माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा, सॉरी साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा बनेगा कॉस थीटा। तो बना माइनस कॉस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पूरा फॉर्मूला बताया हुआ है। ये साइन दिया है, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जगह हो गया 6 रूट 3, हाइपोटेनस की जगह हो गया 1। ठीक है, सॉरी 6 रूट 3x और ये हो गया 1। तो तीसरी वाली साइड क्या हो गई, रूट ओवर 1 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 इंटू 3 मतलब 108x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे इसको कॉस इनवर्स में लेना है तो मतलब दिस इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 108x स्क्वायर इसका रूट। ठीक है, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स मतलब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हट जाएगा, हमारे पास हो गया 6x इक्वल टू माइनस रूट ओवर 1 माइनस 108x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो हमारे पास हो गया 36x स्क्वायर 1 माइनस 108x स्क्वायर। ठीक है, 108 प्लस 36 कितने हो गए 144, तो ये बन गया 144x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 144 मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 12। अब किसको लेना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है। देखो अगर मैंने प्लस लिया तो लेफ्ट साइड दोनों प्लस हो गया, राइट साइड दिया है माइनस, तो मतलब प्लस लेने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे माइनस लेना होगा। तो मतलब आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। तो बना साइन इनवर्स 6x माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। 6x इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या बनेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखा। इस साइन इनवर्स को मैंने कन्वर्ट किया कॉस में, कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 6 रूट 3x बना परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो गया 1, बेस बनेगा 1 माइनस करके इसको हमने लिख दिया। अब cos ऑफ cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 6x इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ रहा है x इक्वल टू माइनस 1/12। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इफ x, y, z बिलोंग्स टू -1 to +1 सच दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है, xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। और x इंटू वाई प्लस जेड, वाई इंटू जेड प्लस एक्स, जेड इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे देखेंगे, देखो इधर, यहां पर हम देखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, ये हमारे पास गिवन है। इसकी वैल्यू है 3 ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बाद इसकी वैल्यू हमारी 3 अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो cos इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -1 to +1 है। cos इनवर्स x, इसकी रेंज क्या हो गई, 0 to पाई। उसी तरीके से cos इनवर्स y, उसकी भी रेंज 0 to पाई। cos इनवर्स z, उसकी भी रेंज 0 to पाई। मतलब तीनों की मैक्सिमम वैल्यू है पाई और इन तीनों का सम दिया है 3 तो दिस इज ओनली पॉसिबल when cos inverse x equal to cos inverse y equal to cos inverse z equal to पाई, तभी तो जाकर के पाई प्लस पाई हमारा 3 बनेगा। अब अगर इन तीनों की वैल्यू पाई के इक्वल है तो मतलब when cos inverse x equal to pi it implies that x equal to cos pi means -1, so it implies that x equal to y equal to z equal to -1, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, x equal to y equal to z equal to -1 हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट वाले केस में। फर्स्ट नंबर क्या है, xy प्लस yz प्लस zx, मतलब -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 कितना हो गया, 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 3। नेक्स्ट हमारे पास आएगा x इंटू वाई प्लस जेड, वाई इंटू जेड प्लस एक्स, z इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्या बना, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ठीक है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 6। एक बार फिर से देखते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3y, ठीक है। तो cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई। तो तीनों का सम दिया है 3 मतलब ये तीनों के तीनों जो होंगे cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z, ये तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होंगे। अगर ये तीनों मैक्सिमम होंगे तो मतलब तीनों की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, पाई के इक्वल हो गई। मतलब x y z की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, -1 के, ठीक है। तो अब क्या है, xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। xy प्लस yz प्लस zx, मतलब आंसर क्या हो गया, x y z तीनों की वैल्यू मैंने -1 रखा, आंसर हो गया हमारा 3। उसी तरीके से x इंटू वाई प्लस जेड, वाई इंटू जेड प्लस एक्स, z इंटू एक्स प्लस वाई, इनकी वैल्यू हमारी हो गई 6, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आगे के 2-3 वीडियो तक हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।